हेलो बच्चों, आज हम लोग काइनेमेटिक्स का दूसरा लेक्चर देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। जो इसके पहले वाला लेक्चर था उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन था कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, यानी कोई बॉडी है तो रेस्ट में कैसे है, और अगर उस पर जो है वो मोशन में है तो मोशन की क्या, क्यों मोशन में है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, तो अब उन सब चीज़ों के बाद हम लोग देखते हैं आज कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन में देखेंगे इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये सारे टॉपिक टर्म्स जो है वो आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं, कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू करिए। डिस्टर्बेंस आप बंद कर दीजिए, ठीक है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आते रहें, जो भी हमारे जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें और सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकें और देख सकें, वॉच कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स है और ये वाई, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी ये वाई है और ये यहाँ पर ऑब्जर्वर ओ बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी पॉइंट यहाँ पर है और ए पॉइंट यहाँ पर है, ठीक। ए पॉइंट और बी पॉइंट। जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 1,0 1,0 मीटर कह लीजिए आप। और बी के कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5,0 मान लेते हैं, चलिए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर ये एक पार्टिकल था जो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और चल करके पहले इस पॉइंट पर पहुँचता है। इसको हम बी, इसको कोई सी पॉइंट मान लीजिए, चलिए। और फिर उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस इधर की तरफ चलता है और चलने के बाद ये बी पर पहुँचता है, ठीक है। इसको डी मान लीजिए पॉइंट, डी मान लीजिए पॉइंट, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस चला है यहाँ पर ये 3 मीटर चला है। पहले पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला, ए से सी की तरफ, फिर सी से डी की तरफ और डी से बी की तरफ चला है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अगर पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, दोनों चीजों को निकालना है, ठीक है। पहले ए से बी, ए से सी से डी, डी से बी पर पहुंचा है। या आप सुविधा के लिए आप ऐसा भी मान सकते हो, चलो ऐसे मान लो, आपको असुविधा हो रही है तो इसको आप बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। पहले ए से बी से सी से डी। तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस वेक्टर से शो करते हैं, जनरली एस वेक्टर से शो करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। या इसको हम ये भी लिखते हैं आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यानी कि अगर हम इसके सापेक्ष अगर देखें तो इस पॉइंट पर जो इस पॉइंट पर ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा ओ ए जिसको बोलेंगे वो आर आई कहलाएगा और ओ डी जो होगा वो आर एफ कहलाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से स्टार्ट किया और चल करके इस पॉइंट पर पहुंचे, तो इनिशियल पॉइंट का जो ओ के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो आर आई कहलाएगा और जो फाइनल पॉइंट है ए डी वो आर एफ कहलाएगा,
ठीक है। तो इसको एस वेक्टर से शो करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, या आर एफ माइनस आर आई से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो एडी के बराबर है। किसके बराबर है? एडी वेक्टर के बराबर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल फाइनल पॉइंट माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है यहाँ पर? फाइनल पोजीशन वेक्टर है, इसको हम कह सकते हैं कि ओडी, ठीक है, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है? ओए है। तो ओडी माइनस ओए है, इसको हम एडी लिख सकते हैं, ठीक है, एडी लिख सकते हैं। तो इसके अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो इसका वेक्टर फॉर्म में क्या वैल्यू आएगी? इसकी वेक्टर फॉर्म में देखिए, ओडी क्या है, यहाँ से ओडी जो है यहाँ से इस दिशा में 5 0 का कोऑर्डिनेट है, यानी x की डायरेक्शन में, अगर हम x की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कहें तो वो i कैप होता है, और y की डायरेक्शन में j कैप होता है। तो x की डायरेक्शन में क्या होगा कि 5 खाने चले, यानी 5 यूनिट चले, 5 मीटर चले हैं, तो ये 5 मीटर चले, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो वेक्टर हो जाएगा ओडी वेक्टर क्या होगा? वो ओडी वेक्टर होगा 5i, ठीक है, और माइनस ओए क्या हो जाएगा? ओए देखिए, ओए क्या है यहाँ पर? 1,0 है, तो इसको हम लिखेंगे i कैप, तो ये हो जाएगा 4i। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो 4i के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 4i के बराबर होगा। अब अगर बात आती है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात आती है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देखिए, वेक्टर का निकालने का तरीका क्या होता था? अंडर रूट करके निकाल लेते थे। तो 4 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगी? वैल्यू 4 आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसका टोटल कितना आया? 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आई बात? देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, या फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन के साथ साथ में मैग्नीट्यूड भी होगा, बगैर डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन से हमें ये पता चलता है कि हम किस पॉइंट से चलना प्रारंभ किए थे और अंतिम पॉइंट हमारा कौन सा है। आप इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए आप यहाँ से चलना प्रारंभ करें, इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करें और 4 कदम चलें, और फिर घूम करके 4 कदम वापस आ जाए, ठीक है, 4 कदम वापस आ जाए, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी कि 0, ठीक है। फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है, उसको घटा दीजिए तो 0 हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का होना जरूरी है, लेकिन डिस्टेंस, अब यहाँ पर अगर बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 4 कदम प्लस 4 कदम, यानी कि 8 कदम। वैसे यहाँ पर देखिए डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस का मतलब हुआ, डिस्टेंस जो है इसको हम लोग L से, स्मॉल l से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल l क्या हो जाएगा? सिंपल, इसमें जो है वैल्यू केवल मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है। कल हमने बताया था डिस्टेंस जो है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि AB का मैग्नीट्यूड जोड़ेंगे। देखो डिस्टेंस में क्या करते हैं कि टोटल पाथ लेंथ लेते हैं, कितना चलते गए इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, पूरे पाथ की जो लेंथ होती है वही डिस्टेंस होती है। तो अब इस पूरे पाथ लेंथ में देखें तो पहले हम A से B जाएंगे, तो हम पहले AB की लंबाई नाप लें, फिर B से C जाएंगे तो BC की लंबाई नाप लें, फिर C से D जाएंगे तो CD की लंबाई नाप लें। तो क्या होगा? पहले हम AB का मॉड ले लें, यानी मैग्नीट्यूड ले लें, प्लस BC का मैग्नीट्यूड ले लें, प्लस CD का मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है। तो ये 3 मैग्नीट्यूड हम ले लें, तो देखिए क्या होगा वैल्यू। पहले हम इसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है, ये वैल्यू लेंगे, फिर ये वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू लेंगे, तो देखिए मान रखिए कितना हो जाएगा। ये आपका है 2 मीटर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 मीटर है, 2 मीटर ये हो गया, तो 2 मीटर ये भी होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो ये भी 2 मीटर होगा, 2 मीटर होगा। तो ये देखिए वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होने वाला है कि एंगल निकालो कितनी वैल्यू क्या होगी, इससे कुछ नहीं मतलब है, क्योंकि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए।
ए से बी के बीच की दूरी 2 मीटर है, तो 2 मीटर हम वैल्यू रख देंगे। बी से सी की दूरी जो है वो 3 मीटर है, तो 3 मीटर रख देंगे। सी से डी की दूरी जो है वो 2 मीटर के लिए रख देंगे। तो 2 2 4 3 7 मीटर। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है। डिस्टेंस जो है 7 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर। ठीक है, तो इससे हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक कंक्लूजन लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है क्या होगा, या तो डिस्टेंस से कम होगा या डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है। देखो अगर हम केवल हमें ये कहा जाता कि ए से डी गए तो कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर आते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, देखो न्यूनतम होनी चाहिए, डिस्टेंस जो है न्यूनतम डिस्टेंस होगी, कम से कम जो दूरी होगी दो बिंदुओं के बीच की, वही डिस्प्लेसमेंट बन जाता है ना। तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा डिस्टेंस या तो छोटा होगा या डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस वाले केस में क्या देखा हमने कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मान डिस्टेंस से छोटा है। एक चीज जो स्टैंडर्ड डिनोशन है उसमें आप ध्यान रखिएगा कि हम डिस्प्लेसमेंट को हमेशा एस वेक्टर से डिनोट करेंगे या आर एस माइनस आर आई वेक्टर से डिनोट करेंगे, और डिस्टेंस को हमेशा एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस को स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। कर सकते हैं किसी भी, अगर किसी क्वेश्चन में जो दिया हुआ होगा उस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड टर्म जो है वो टर्मिनोलॉजी यही है कि हम लोग एस वेक्टर और एल वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखिए आते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी प्लीज चैनल आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए वीडियोज़ बना के डाल सकें। कोशिश यही रहेगी कि आपको पूरा सिलेबस जो है वो 11th का पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे, एक एक टॉपिक, जिसमें कि हम लोग कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे जो कि आपके नीट या जेई में पूछे गए सवाल हैं। पूरी प्रिपरेशन आपकी होगी। ठीक है, और जो पैटर्न आपका नीट और जेई के लिए अपनाया जाता है उस पूरे पैटर्न को हम लोग फॉलो करते जाएंगे। कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स, चाहे वो DC पांडे सर के हों, चाहे वो SC वर्मा जी का हो, ठीक है, वो सब भी करते चलेंगे साथ साथ में। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें चैनल को, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और करने के लिए। चलिए, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है इसको समझेंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को जो है कैसे निकालेंगे, पहले समझे वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, वेलोसिटी की बात करें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, है ना। कि मान लीजिए
मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए कि एक ये हम जो है ये वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है, और ये एक कर्व था, ठीक है। t1 समय पर आप यहाँ पर थे, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, और t2 समय पर आप यहाँ पहुँच गए, t2 समय पर यहाँ पहुँच गए। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, समय में परिवर्तन हुआ है t2, और डिस्प्लेसमेंट में कितना परिवर्तन हुआ है, ये डेल्टा वाई का परिवर्तन हुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो y था, डिस्प्लेसमेंट y1 था, और इस पॉइंट पर y2 हो गया है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये कितना हो गया, डेल्टा वाई हो गया, डेल्टा वाई हो गया। तो जो अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो जितने समय में, ठीक है, जितना मतलब ये कह सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालेंगे, हम यहाँ से इस पॉइंट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है और कितना समय लिया गया उसको, वो रेशियो निकालेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कि डिस्प्लेसमेंट जो है कितने समय में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका रेशियो निकाल लेना है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखें, इसको डिनोट देखें कैसे करते हैं, वैसे वेलोसिटी को हमेशा हम क्या करते हैं, स्मॉल v से डिनोट करते हैं, है ना, स्मॉल v से डिनोट करते हैं। और ध्यान रखना है कि वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक स्केलर है, तो स्केलर को अगर वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो ये वेक्टर रहेगा, ये क्वांटिटी वेक्टर आएगी, यानी कि वेलोसिटी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसके ऊपर हम वेक्टर का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं कि v वेलोसिटी वेक्टर लगाएंगे और यहाँ पर avg लिख देते हैं, एवरेज, इसको हम एवरेज पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो v एवरेज जो होगा वो क्या हो गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर ri कह लीजिए, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर rf कह लीजिए। तो ये हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा y1 y2 भी लिख सकते हो आप, तो y1 y2 जो कि हम एक मैग्नीट्यूड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने ri rf लिख लिया है, तो जैसा आपको सुविधा लगे y1 माइनस y2 भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि r डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब मान लो कि RF माइनस, यानी कि ये जो RF है, RF वेक्टर माइनस RI वेक्टर, अगर इसको हम डेल्टा R लिख लें, चाहे भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा R लिख लें, ठीक है। और T2 या TF कह लो, चाहे T2 कह लो, TF माइनस TI, इसको हम डेल्टा T कह लें। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा R बटे डेल्टा टी, जहाँ r क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो डेल्टा r अपॉन डेल्टा टी। या इसको ऐसे लिख सकते हो, rf वेक्टर माइनस ri वेक्टर बटे डेल्टा टी, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकालोगे, क्योंकि ये क्या करता है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा इसमें, तो जो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे उसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन ये यूनिट किसमें है, ये एसआई यूनिट है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सीजीएस में जाओगे, यूनिट चेंज करोगे तो वहां पर कुछ यूनिट आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो साइन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट का साइन होगा, वही एवरेज वेलोसिटी का साइन होगा।
तो यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। यानी कि साइन अगर डेल्टा आर का साइन पॉजिटिव आता है तो एवरेज का मान पॉजिटिव में आएगा, अगर डेल्टा आर नेगेटिव आता है तो एवरेज बी वेलोसिटी जो एवरेज है वो नेगेटिव आएगी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए एवरेज वेलोसिटी तो हो गई कि डिस्प्लेसमेंट को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया तो ये वेलोसिटी निकल आई। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात करें, ठीक है, एवरेज स्पीड वेलोसिटी की जगह पर स्पीड लिखें, तो स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है इस चीज को समझेंगे। स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। जैसे अभी एक कर्व बनाया था, इसी कर्व के माध्यम से समझते हैं। हमने कहा था ये पॉइंट जो है वो टी आई कह लो चाहे इनिशियल पॉइंट है, ये टी एफ पॉइंट है, इधर हमने समय प्लॉट किया है, इधर हमने डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया है वाई। तो ये जो है ये जो पॉइंट है यानी कि यहाँ से इस ए पॉइंट से और बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 लिया था, पोजीशन वेक्टर r1 लिया था और इस ri लिया था और इसका पोजीशन वेक्टर rf लिया था, ठीक है, यही सब लिया था। अब इसमें देखिए वेलोसिटी स्पीड के केस में क्या होता है, जो स्पीड का फॉर्मूला, अभी एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड जो होती है उसका मतलब चाल, हिंदी में चाल कहते हैं। तो स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम सीधी सीधी भाषा में बात करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटे टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, यानी कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, वो क्या हो जाएगा, वो एक औसत चाल कहलाएगा। इसको हम हिंदी में कहेंगे औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, ठीक है। तो यहां से ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक कुल चली गई दूरी क्या होती है, पाथ लेंथ होती है, ठीक है ना। उस पाथ की कितनी लेंथ है तो इसको हम कह सकते हैं पाथ लेंथ बटे टाइम, ठीक है। तो पाथ लेंथ बटे टाइम, तो ये क्या होता है, ये एल होता है, एल अपॉन डेल्टा टी हो गया, एल अपॉन डेल्टा टी हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल अपॉन डेल्टा टी हो गया। तो जो एल अपॉन डेल्टा टी की लेंथ क्या होती है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, और टाइम क्या है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये मिलकर के क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी देगा। और ये स्केलर क्वांटिटी जो है इसका जो एसआई मात्रक अगर हम कहें, एसआई मात्रक जो क्या होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। और एक रोचक बात और है कि जनरली क्या होता है कि जो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड के बराबर आता है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो स्पीड के बराबर आता है जनरली, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी जिसे हमने निकाला था, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो ये या तो स्पीड के बराबर आएगा, ठीक है,
एवरेज स्पीड, सॉरी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड से ये तो बराबर आएगा या उससे थोड़ा छोटा आएगा, ठीक है। उससे कम आ सकता है और उससे बराबर भी आ सकता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक छोटे से एग्जांपल लेकर के समझेंगे दोनों ही बातों को, स्पीड को और एवरेज स्पीड को और एवरेज वेलोसिटी को। देखिए छोटा सा एग्जांपल है, बता देते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अ बर्ड फ्लाइज टुवर्ड ईस्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 100 मीटर्स। एक चिड़िया है, पूरब की दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उड़ रही है और 100 मीटर वो उड़ के जाती है, 100 मीटर उड़ के जाती है। फिर क्या है, इफ इट देन टर्न अराउंड, उसके बाद वो मुड़ जाती है, यू टर्न ले लेती है, एंड फ्लाइज एट 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर वो 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उड़ने लगती है और 15 मिनट तक उड़ती रहती है। फिर से समझे, एक चिड़िया है जो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से पूरब की दिशा में जा रही थी, 100 मीटर गई, वापस आ गई, और जब वापस आई तो उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड की, और 15 मिनट तक उड़ती रही पश्चिम की दिशा में। भाई टर्न अराउंड करेगी,
यू टर्न करेगी तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम की दिशा में उड़ेगी, और पश्चिम की दिशा में उड़ते उड़ते 15 मिनट का समय उसने पूरा कर लिया। अब इसमें कहते हैं कि आप एवरेज स्पीड बताइए और एवरेज वेलोसिटी बताइए, दोनों चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, तो ट्राई करिए, इसको लगाइए। चलिए, सबसे पहली चीज हम एक स्केल बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो है ये पूरब है, ईस्ट है, और ये दिशा जो है ये वेस्ट की दिशा है। एक स्केल बना ले समझने के लिए, प्रश्न को समझें। यहाँ पर जो है मान लीजिए कि ये आपका 0 पॉइंट है जहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और वो चिड़िया को देख रहा है। चिड़िया को ऐसे देखा, पहले इधर जा रही थी, ऐसे देखा, फिर ये मुड़ने लगी और मुड़ करके ऐसे देख रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि पहले मान लीजिए यहाँ पर ये 100 मीटर है, स्केल मान लेते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये -100 मीटर हो जाएगा। यहाँ से अगर इधर नापेगा तो -200 मीटर हो जाएगा, यहाँ से नापेगा तो -300 मीटर होगा। तो इस तरीके से स्केल एक बना लिया हमने कि क्या रहेगी। अब देखो, बर्ड थी, यहाँ से उड़ना शुरू किया, ये बर्ड है कोई, और यहाँ से उड़ करके ये 100 मीटर पे उड़ के गई। 100 मीटर उड़ने के बाद क्या हुआ कि ये जो है टर्न कर गई, और टर्न करके वापस जो है इस दिशा में, जब इधर से चल रही थी तो इसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन जब ये वापस वेस्ट की डायरेक्शन में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, यानी इस दिशा में जो इसकी स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी, और इस दिशा में जो वेस्ट की डायरेक्शन में इसकी स्पीड है वह 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है। और कितने मिनट तक ये फ्लाई की है इधर, 15 सेकेंड तक, 15 सेकेंड तक फ्लाई किया। ठीक है ना, तो ये जो है इसमें अगर हम देखें तो क्या है कि अगर हम यहाँ से, यानी इसको हम मान लेते हैं ओरिजिन, मान लेते हैं ओरिजिन से और ए पॉइंट तक, ये क्या हुआ, ओए पॉइंट मान लीजिए, ओए जो डिस्टेंस है, यानी ओए डिस्टेंस है, लेट ओए इज इक्वल टू 100 मीटर है, 100 मीटर दूरी है, और इस बीच में जो वेलोसिटी थी, है ना, जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो और मान लीजिए कि O से A तक पहुंचने में लगा समय, टाइम टेकन फ्रॉम O टू A, O से A में जाने में लगा समय मान लीजिए डेल्टा T1 समय है, डेल्टा T1 टाइम मान लीजिए। तो डेल्टा T1 टाइम क्या होगा, डेल्टा T1 टाइम की वैल्यू क्या होगी, इसको समझना पड़ेगा। कितना दूरी चला है, 100 मीटर चला है, स्पीड क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, बताइए समय बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा कि टाइम देखो हम क्या करेंगे, कितने दूरी चला है, 100 मीटर चला है, 100 मीटर चला है। ठीक है, और इसको हम 10 से डिवाइड कर दें, 10 मीटर पर सेकेंड से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर समय ऊपर आ जाएगा, तो 10 सेकेंड का टाइम दिया है ना, 10 सेकेंड का टाइम दिया। ठीक, दूरी समय बराबर दूरी बटे 4 होता है, तो 4 क्या थे, 4 नीचे रखा, दूरी को ऊपर रखा। तो ये तो समय निकल आया कि O से A तक जाने में चिड़िया को 10 सेकंड का समय लगा, 10 सेकंड का समय लगा। अब क्या है कि अगर हम ये मान लें कि ये पॉइंट जो है आपका A है, ये भी A है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो टर्न किया तो वही उसी पॉइंट से टर्न कर रहा है, तो ये A है, और ये पॉइंट मान लीजिए B पॉइंट है, यानी कि 15 सेकंड में मान लीजिए वो A से B तक गई, 15 सेकंड में A से B तक गई। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जो AB है, AB की डिस्टेंस क्या होगी ये आपको नहीं पता है, लेकिन क्या क्या पता है, इसमें टाइम आपको पता है, टाइम पता है कितना लगा है, 15 सेकंड का टाइम लगा है। ठीक है,
पता है आपको, वो है कितना 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो दूरी निकालना है, कहने का मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड कितनी है, स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 15 सेकंड से, 15 सेकंड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सेकंड से सेकंड कट गया और 15 से ये 30 कटेगा, मीटर बचेगा, तो 15 दूना 30, 300 मीटर, 300 मीटर। यानी क्या होगा कि चिड़िया जब वेस्ट की तरफ चलना प्रारंभ करेगी तो 15 सेकंड में वो 300 मीटर चली जाएगी, 300 मीटर चली जाएगी। ठीक है, यानी क्या होगा कि चिड़िया यहाँ पर कहीं पहुंच जाएगी। सर ये वाला पॉइंट बना करके इसको ऐसे बना सकते हैं कि इस पॉइंट पर बर्ड जो है वो पहुंच गई। ठीक है, तो अब कहते हैं कि इसमें अब ये सारी चीजें आपको निकल क्लियर हो गई कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना आया है, वो 300 मीटर आया है। किधर की तरफ, यहाँ से 300 मीटर, ए से बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 मीटर है। ठीक है, और ओ से ए की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर, वो दी हुई थी पहले से। ठीक है, तो अब आइए, अब हमारे जो प्रश्न है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बटे टाइम, डेल्टा टी टाइम। ठीक, तो डेल्टा टी टाइम कितना हो जाएगा, देखो डेल्टा टी टाइम कितना हो गया, कितना टाइम लगा, एक तो 10 इधर 10 सेकंड इधर लगे और 15 सेकंड इधर लगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम टेकन डेल्टा टी कितना हो गया, 10 प्लस 15 सेकंड। और इतनी देर में डिस्टेंस कितना चले हैं, डिस्टेंस चले 100 प्लस 300, यानी कि 400 अपॉन 25। ठीक है, 400 अपॉन 25 यानी कि आएगा 16। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं, 16 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू रखेंगे तो आएगा 16 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब देखो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का देखते हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का। तो इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट है, और फाइनल पॉइंट क्या है, ओ बी है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर बटे डेल्टा टी लिख सकते हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, या हम ये कह सकते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 से यहाँ से लेके चलना प्रारंभ किया ए से बी तक, तो ए से ओ तक जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो 100 मीटर तो ये निकल गया, तो ये इतना हिस्सा बचा डिस्प्लेसमेंट का, है ना, ये बात करें तो ये इतना हिस्सा बचा, तो ये कितना हो गया 200 मीटर। तो 200 मीटर और बटे 200 मीटर और बटे टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, टाइम लगा है 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 यानी 200 बटे 25। ठीक है, तो 8 हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब यहां देखिए, ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्चुअली माइनस का साइन आएगा इसमें। कारण क्या है कि ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो टोटल यहां से अगर स्केल पे अगर जाए तो स्केल पे देखेंगे तो ये हो गया इधर की तरफ 100 मीटर 200 मीटर, है ना, 100 मीटर और 200 मीटर, 100 मीटर, सॉरी ये हमने यहाँ गलत बना दिया था, 300 मीटर यहाँ पर तो आएगा ये, है ना, क्योंकि 100 मीटर तो ये चल गया, 100 200, ठीक है, तो -200 यानी कि ये कहाँ पर होगा, -200 भी होगा, है ना। तो ये क्या होगा कि ये जो है अभी ये क्या है कि इसकी जो पोजीशन है वो कितने पर है, -200 पर है, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे। कारण क्या है, लेफ्ट साइड में जो ऑब्जर्वर है उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमने पॉजिटिव
वैल्यूज ली थी, तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा -200 का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो देखिए क्या हुआ कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड है ये 16 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी आई है माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखने वाली बात है इसमें। तो अब इसमें जब हम -8 मीटर पर सेकेंड कहते हैं तो इसमें इसका मतलब क्या है? -8 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये हो गया कि जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड वेस्ट। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी टुवर्ड वेस्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी? टुवर्ड वेस्ट होगी। डायरेक्शन ठीक है, ये दर्शाता है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट जो माइनस का चिन्ह है वो ये दर्शाता है, वो प्रदर्शित करता है कि जो बर्ड है उसकी डायरेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ होगी फाइनली। ठीक है, पहले वो ईस्ट की तरफ गई, फिर वो वेस्ट की तरफ आएगी। तो जो स्पीड होगी इस समय, जो वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड मानी जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, उसमें से टोटल टाइम कितना लगा है, उसको जब डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज वेलोसिटी निकल आती है। लेकिन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है और ऊपर से हम टाइम को डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो निकलता है उसे हम लोग कहते हैं स्पीड, एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस स्पीड के बारे में। ठीक है, थैंक यू।